तो दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, उमर रियाज को निकाल दिया गया है घर से बाहर। जी हाँ, नॉकआउट। और इस पर बहुत सारी प्रतिक्रिया सो कॉल्ड फैंस यानी पियास की आई। जी हाँ, इनकी कमाई एक हाथ से आती है और दूसरे हाथ से पियास को जाती है। वो दिन दूर नहीं जब शटर के आगे नाचते हुए दिखाई देंगे, जो कि हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कौन नाचता है। भाई अभी अभी मोहतरमा गई है ना, जो कि इनकी नई नई गर्लफ्रेंड बनी है, या फिर यूं कहें कि ये उनके नए नए बॉयफ्रेंड बने हैं। चलिए छोड़िए, हमें क्या लेना देना है। अब आपको बताते हैं कि जब आसिम रियाज अंदर थे तो उमर रियाज कूदते थे। उमर रियाज जब बिग बॉस के घर में गए तो सवाल उठा कि उमर रियाज ना तो कोई पर्सनैलिटी है, या तो फिर किसी बड़ी पर्सनैलिटी को घर में लाया जाता है, बड़े नाम को, और या तो फिर किसी कंट्रोवर्शियल फेस को, लेकिन ये दोनों ही नहीं है, तो इनको घर में क्यों लाया गया। तो कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ने जवाब दिया कि भाई चूंकि ये बहुत ट्वीट किया करते थे और बहुत ट्वीट में घमासान युद्ध करते थे अपने भाई के लिए, इन्हें स्टैंड लेना आता है। स्टैंड नहीं, हाथ पैर चलाना आता है। जी हाँ, तो स्टैंड लेना आता है, ऐसा कुछ यूट्यूबर्स ने हमें बताया कि भाई इन्हें स्टैंड लेना आता है। इन्होंने ट्वीट किया, बिग बॉस के मेकर्स को लगा बंदा बड़ा जीनियस है, बड़ा समझदार है। हालांकि इन्हें शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं बॉडी में ये नहीं पता, हालांकि अपने आप को डॉक्टर बताते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अब इनके पिताजी की बारी है, क्योंकि पिताजी ने लगातार बौछार लगा दी है, ट्वीट पर ट्वीट, ट्वीट पर ट्वीट। हाँ जी, जब बात आती है पिताजी की तो कुछ लोग हमें कमेंट सेक्शन में आकर जो है राय देते हैं कि आप पिताजी का नाम कैसे ले सकते हो, आप बीच में पिता को कैसे ला सकते हो। पिता तो खुद बीच में आ रहे हैं भाई, हम थोड़ी बीच में ला रहे हैं। तो जब उन्हें ट्वीट करने का इतना शौक है, उन्हें अपनी उम्र का इतना अनुभव है कि उन्हें बीच में आने का इतना शौक है, तो फिर हम थोड़ा सा बीच में ले आते हैं, तो आपको इतनी जलन क्यों होती है। सच सच बताओ, पैसे तो नहीं लिए ना। चलो छोड़ो, अब आपको बताते हैं कि इनके पिताजी एक बार फिर बीच में कूदे हैं और इस बार निशाना साधा है बिग बॉस पर। नहीं, वो तो पहले ही कर लिया, करण कुंद्रा पर। जी हाँ, करण कुंद्रा पर निशाना साधा है। कल आपने देखा कि करण कुंद्रा की काफी ज्यादा जो है लगाते हुए सलमान खान नजर आए, इस बात को लेकर कि उन्होंने घर में किसी के भी साथ दोस्ती नहीं निभाई, सिर्फ और सिर्फ उमर रियाज के लिए। उमर रियाज मांगते गए मांगते गए मांगते गए, करण कुंद्रा देते गए देते गए देते गए। हमने तो शुरू में ही कहा है कि उमर रियाज ने अपना सारा सफर जो है करण कुंद्रा के कंधों पर बैठ के काटा है, अदरवाइज ये तो कब से डूबे पड़े होते जनाब, कब से डूबे पड़े होते। इनकी क्या हैसियत थी कि एक दो वीक भी पार कर जाते। लेकिन चलिए छोड़िए, अब जले पे नमक क्यों ही छिड़कना है। पर आपको बता दें, अब इनके पिताजी ने कहा है, कल जब उमर रियाज को इतना कुछ सुनाया गया तो करण कुंद्रा बीच में क्यों नहीं है। काहे भाई, उसने पैदा किया है क्या जो वो बीच में आएगा। मतलब क्यों, तुमको हमेशा सहारा चाहिए होता है। आसिम के लिए सिद्धार्थ बीच में आए, उमर के लिए करण कुंद्रा बीच में आए। आपके लिए भी बता दो किसे बीच में आना चाहिए। जी हाँ, जब हम आपको रोस्ट करते हैं तो किसे बीच में आना चाहिए। चलो वो सब तो छोड़ो, लेकिन हाँ, अगर ट्वीट्स की बात करें तो उमर रियाज आसिम के समय ट्वीट करते थे, तो अब पिताजी ट्वीट कर रहे हैं। मतलब अगला सीजन पिताजी का पक्का, आप भी आ जाओ, आपको भी बजाएंगे। तो मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि जो लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं ना कि पिताजी को कैसे लाए, पिताजी खुद बीच में आते हैं जी अपनी बजवाने, तो फिर हम भी बजा देते हैं प्यार से। वेल, करण कुंद्रा क्यों देंगे साथ और क्यों करेंगे फेवर। करण कुंद्रा ने जितना फेवर किया ना बाबा, उसकी जिंदगी भर पूजा करना, आरती उतारना तब भी कम पड़ेगी, क्योंकि करण कुंद्रा ने बहुत ज्यादा साथ दिया। हालांकि अगर पूजा और आरती की बात करें, अगर तुम इतने ही करने वाले होते, एहसान मानने वाले होते, तो तुम सिद्धार्थ शुक्ला का भी मान चुके होते, क्योंकि सिद्धार्थ ने भी सेम टू सेम आसिम रियाज को अपने कंधे पर बैठा के पूरा सीजन पार करवाया था। तो जब तुमने उसका नहीं माना तो तुम करण का क्या मानोगे। मानना तो दूर, सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है तो तुम ऐसे ऐसे ट्वीट करते हो, मतलब दिखाता है यार कि तुम क्या हो। चलो, पिताजी के बाद माताजी की बारी है। अगली बार जब पिताजी जाएंगे तो माताजी ट्वीट करेंगी। चलो यार, हम ये इसलिए बोल रहे हैं, जिन्हें प्रॉब्लम है होने दो यार, और ज़्यादा होने दो। वैसे पूरे खानदान के कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा है कि बाकी भी बिग बॉस में कंटेस्टेंट होते हैं, लेकिन पिताजी, माताजी, पड़ोसी, कुत्ते, बिल्ली
सारे नहीं कूदते हैं, लेकिन इनके यहाँ तो सब कूदते हैं, सब, सारा परिवार। मतलब इनके यहाँ सिर्फ एक लड़का बिग बॉस नहीं खेल रहा होता, पूरा परिवार बिग बॉस खेल रहा होता। मुझे तो लगता है कभी कभी अपने घर में भी बिग बॉस ही खेलते होंगे। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो तुम जैसे लोग हैं ना, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी। और इसी तरह से आगे भी वीडियोस देखना चाहते हैं, आगे भी इनकी बजते हुए देखना चाहते हैं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बाय गॉड बजा देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।